प्रणाम। 24 तीर्थंकर भगवान को नमो नमः। बलसाना श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। परम पूज्य आचार्य श्री राजहंस सुरेश्वर जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदना। संस्कार शक्ति और डॉक्टर अभय भाई शाह को खूब खूब धन्यवाद और आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपको गर्भ संस्कार और उसका मेरे जीवन में क्या असर हुआ वह बताने वाली हूँ। ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी आई केम टू नो अबाउट गर्भ संस्कार। दूसरा महीना था मेरा और उस समय मुझे वॉमिट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तभी मुंबई से मेरे भाभी है, उन्होंने मुझे गर्भ संस्कार और उसमें होने वाला बेबी टॉक, बच्चे से जो बात करते हैं उसके बारे में बताया। ये सब चीज़ों में मुझे विश्वास था नहीं, लेकिन वॉमिट की जो प्रॉब्लम थी उससे मुझे बचना था, तो आई थॉट कि लेट्स गिव अ ट्राई और मैंने बेबी टॉक स्टार्ट किया। 2-3 दिन तक लगातार मैंने बच्चे से बात की कि ये जो वॉमिट्स हो रही है वो मुझे तेरे कारण हो रही है और जिससे मैं तेरे आध्यात्मिक और मानसिक विकास दोनों में अड़चन आ रही है। मैं कोई भी काम ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। मुझे तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है जहाँ पे रुकावट हो रही है, तो एक तू ही है जो मुझे मदद कर सकता है। ये 2-3 दिन तक लगातार बच्चे से मैंने बात की और इसका रिज़ल्ट विदिन अ 3-4 डेज मुझे वॉमिट बिल्कुल भी बंद हो गई विदाउट एनी मेडिसिन। बस ये एक पॉइंट था जहाँ मुझे गर्भ संस्कार और बेबी टॉक उस पर विश्वास आया। ये वॉमिट्स जो बंद हुई तो पूरे 9 महीने तक कभी भी मुझे वॉमिट्स हुई नहीं थी। यहाँ से मैंने डिसाइड किया कि गर्भ संस्कार करने जैसा है और मैं करूँगी। डॉक्टर अभय भाई शाह, इनसे मेरी फ़ोन पे बात होती रही। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी, जैसे जाप करना है, सामायिक करना चाहिए, बुक्स रीडिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की। डॉक्टर अभय भाई शाह खुद पुणे आए थे और मेरी मुलाकात साध्वी जी श्री मुक्तिधराशय जी महाराज साहब से करवाई। महाराज साहब को गर्भ संस्कार के बारे में विशेष ज्ञान था, जो बहुत ही अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। उस समय महाराज साहब रोज़ मुझे अलग अलग हित शिक्षाएं देते रहे और मेरा भी मन बहुत प्रसन्नित होने लगा। लेकिन जैसे ही 3rd मंथ लगा, एक ऐसी घटना बनी जिससे मेरे और मेरे परिवार के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। 3rd मंथ में सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स करवानी थी और उस समय सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आई और जिससे डॉक्टर ने हमको सलाह दी कि आपको ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये बच्चा शायद डिसएबिलिटीज़ या तो कोई मंद बुद्धि या कोई ब्रेन डेवलपमेंट उसका सही ना हो। पहले तो ये सारी चीज़ों पे विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ होता भी है, ऐसी तो बिलीव्स ही नहीं थी। सीधा पहले डॉक्टर अभय भाई शाह को कॉल लगाया, उनसे बात की और डायरेक्ट महाराज साहब को मिलने गई। साध्वी जी महाराज साहब के गोद में सिर रख के रोने लगी। तब महाराज साहब ने मुझे सांत्वना दी और बताया कि कभी भी हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो भी होता है वो हमारे कर्म के कारण ही होता है, लेकिन धर्म पे अगर श्रद्धा रखी तो धर्म हमें ये सारी चीज़ें सहन करने की या तो उसमें से निकलने की हिम्मत भी देता है।
महाराज साहब की बात मुझे समझ में आई। जो भी हो रहा था उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। उस समय मैंने और मेरे श्रावक ने कठोर होके यह डिसीजन ले तो लिया कि जैसा भी होगा बच्चा, हम उसे जन्म देंगे और हम उसे पालेंगे। ये डिसीजन में मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि पूरी मेरी फैमिली, मेरे श्रावक, सभी लोग एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहे। कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया कि मेरे पेट में एक एबनॉर्मल बच्चा है। महाराज साहब से अब रोज़ मैं ज़्यादा टाइम के लिए मिलने लगी। रोज़ महाराज साहब मुझे अलग अलग चीज़ें, हित शिक्षाएं देते रहे। डॉक्टर अभय भाई शाह ने भी एबनॉर्मल केसेस जो होते हैं वो बताने के स्टार्ट किए और किस प्रकार ऐसे केसेस आराधना और जाप से सही हुए हैं, ये सारे मुझे एग्जाम्पल सुनाए, जिससे एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी आई कि अगर दूसरी माताएं कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी आराधना और धर्म इसका सहारा लेके शायद कुछ चेंजेस ला पाऊँ, शायद कुछ कर्म तोड़ सकूं। और मैंने वो सारी चीज़ें शुरू कर दी। महाराज साहब रोज़ मुझे वासकशिप के रूप में आशीर्वाद देते रहे। उस समय आचार्य हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब हमारे गोड़ी जी संघ में थे। महाराज साहब को सारी बातें बताई हमने। आचार्य महाराज साहब तभी सूर्य मंत्र के जाप में जाने वाले थे। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि बलसाना श्री विमलनाथ स्वामी भगवान, उनका आप 21 दिन तक लगातार जाप करो और 21 दिन तक आयम्बिल करना है। अब प्रेगनेंसी में 21 दिन तक आयम्बिल तो पॉसिबल नहीं था, तो ये आयम्बिल श्रावक को करने बताया। और लाइफ में जिन्होंने कभी भी एक आयम्बिल नहीं किया था, उन्होंने ये बेबी के खातिर 21 दिन तक लगातार आयम्बिल का तप किया। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 6 हम लोग बलसाना विमलनाथ स्वामी भगवान के विधि पूर्वक जाप करते थे। रोज सामयिक करना, और जैसे ही सूर्य मंत्र से महाराज साहब बाहर आते थे तो सबसे पहले 21 दिन तक लगातार मुझे वासकशिप के रूप में आशीर्वाद देते थे। अब तो ऐसा था कि कुछ दिनों के बाद मैं भूल चुकी थी कि सच में ऐसे कोई रिपोर्ट्स भी आए थे, और सारी धर्म आराधना में मैं जुड़ गई। धर्म आराधनाएं मैंने बढ़ा दी। रोज नवस्मरण, भक्तामर, बड़ी शांति, उपसग्रम स्तोत्र और ओम ह्रीम अर्हम नमः, ये सारे जाप मैंने स्टार्ट कर दिए। जब समय मिले तो अष्टप्रकारी पूजा भी हम लोग करते थे। ये सारी चीज़ों से मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। 5th और 8th मंथ में गर्भ संस्कार की जो विधियाँ होती है वो भी मैंने मुंबई आके करवाई थी। इतना ही नहीं बल्कि 7th मंथ में मैंने मुंबई आके दीक्षा का महोत्सव भी माना था। 9th मंथ शुरू हुआ था और तभी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, और मानो जैसे कि एक चमत्कार था कि मेरा बेबी जो है वो एकदम ही नॉर्मल, सही, सारे अंग सहित था। मुझे एक सुंदर पुत्री रत्न का जन्म हुआ, और बिल्कुल भी नॉर्मल मेरे डॉटर, उसके सारे सेंसेस भी उसी टाइम पे चेक करवाए थे। और ये सब देख के डॉक्टर्स जिन्होंने अबॉर्शन का सुझाव दिया था वो भी शॉक्ड थे। लेकिन यहाँ पे धर्म की जीत हुई थी और धर्म पे श्रद्धा दृढ़ हुई थी। आज
ये मेरी बेटी 10 साल की है और गर्भ संस्कार का जो अप्रतिम मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, 1.5 साल की जब थी वो, उस समय तब से वो खुद खाना हाथों से खाती थी। 2 साल से एवरी चौमासे में प्रॉपर चोवियार मेरे बच्चे एवरी टाइम करते हैं। 3 साल की उम्र से आइम्बिल का तप करना स्टार्ट किया और अभी लास्ट 2 ईयर से आइम्बिल की पूरी ओली भी करते हैं। ये उम्र में पूरे 5 प्रतिक्रमण, नव स्मरण, 27 भव की ढाल, पंच कल्याणक की ढाल, ये सारी चीज़ें कंठस्थ है। इससे ज़्यादा और कोई रिजल्ट्स मुझे मिल ही नहीं सकता। आज अगर इसका जन्म हुआ है तो मैं सिर्फ और सिर्फ संस्कार शक्ति डॉक्टर अभय भाई शाह, साध्वी जी महाराज साहब, पूज्य आचार्य हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब और आचार्य राजहंस सुरेश्वर जी महाराज साहब को श्रेय दूंगी। इन सभी की कृपा से ही आज मेरी बेटी का जन्म हुआ है, इसलिए आज मैंने उसका नाम महेर रखा है। महेर यानी कृपा, दया, धर्म की कृपा से ही उसका जन्म हुआ है। अदरवाइज शायद कोई रॉन्ग डिसीजन मैंने ले लिया होता तो आज बहुत पछतावा रहता। साध्वी जी महाराज साहब हमेशा मुझे बताते थे, 3 वर्ड्स हैं जो हमेशा सभी को बोलने ही चाहिए बच्चे को, शुद्धोषी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। इसका मतलब है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। ये कंटिन्यूस हमेशा ये वर्ड्स मेरे मन में ही होते कि तू जैन है, तू अरिहंत भगवान का अंश है। और ये सारे शब्द जो है उससे एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही ऊर्जा आती थी। तो आज मैं सभी मेरे पे कृपा करने वाले को धन्यवाद देना चाहूँगी। तो आप सभी से मेरी नम्र विनती है कि गर्भ संस्कार ये बहुत ज़रूरी है। आज के ये 5वें आरे में कंपलसरी करने जैसी चीज़ है और आप सभी भी ज़रूर ये अवश्य करें। गर्भ संस्कार से हम हमारी पीढ़ी सुसंस्कारित बना सकते हैं। तो जब भी आपके परिवार में कोई भी स्त्री गर्भ से हो तो गर्भ संस्कार का एक मौका ज़रूर दीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। इतना ही नहीं, मुझे भी सेकंड प्रेगनेंसी रही और उसमें मैंने जो भी विशेष सुसंस्कारित करने के लिए विशेष क्रियाएं की हैं वो आप सब सेकंड वीडियो में ज़रूर देखना। धन्यवाद।